नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स वाला जो यूनिट है उसको करने वाले हैं। उसमें हम आज रीजनिंग के बारे में बात करने वाले हैं और आप लोगों को पता ही PYQS का वीडियो है। ओके, तो आगे भी मैंने PYQS के 3 पार्ट बनाए थे, 2020 के क्वेश्चन वहाँ पर लिए हुए थे और आज भी हमने 2020 के ही क्वेश्चन लिए हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। अगर ये वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिएगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ही यहाँ पर आपको दिया है कि यूनिवर्सल को हम ये बोल सकते हैं, तो कॉमर्शियल को क्या बोलेंगे। ओके, हम पहले लिख लेते हैं यूनिवर्सल। ओके, यूनिवर्सल उसको हम क्या बोल रहे हैं, LASREVINU। ओके, अब हमें ढूंढना क्या है, कॉमर्शियल का। ओके, कॉमर्शियल। ओके, इसका हमें ढूंढना है। चलिए अभी पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको इस तरीके से नंबर देने हैं तो नंबर भी दे सकते हो। ओके, और जो भी अल्फाबेट दिए हैं उन सभी को आप नंबर देकर भी यहाँ पर सॉल्व कर पाते हैं। अगर नंबर नहीं देना है तो डायरेक्टली भी आपका हो जाता है। ओके, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पर नंबर दे देंगे। ओके, ताकि एक बार आपको समझ में आ जाए। वैसे पार्ट 1, 2, 3 उसमें भी मैंने समझाया हुआ है। ओके, एन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एन का मतलब होगा 14। उसके बाद आई है तो आई का मतलब होगा आपका 9, वी का मतलब होगा 22, ई का मतलब होगा 5, आर का मतलब होगा 18, एस का मतलब होगा आपका 19, ए का मतलब होगा 1 और एल का मतलब होगा 12। ओके, अब इसे भी नंबर दे देंगे। एल का मतलब होगा यहाँ पर 12, ए का मतलब होगा 1, एस का मतलब होगा 19, आर का मतलब होगा 18, उसके बाद है ई का 5, वी का 22, आई का 9, एन का 14 और यू का 21। ओके, इस तरीके से नंबर दे दिए। तो अब आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर जो नंबर है वो भी यहाँ पर दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर 12 है तो लास्ट में 12 चले गए, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर 1 है तो लास्ट से दूसरे नंबर पर 1 है। इसी तरीके से ये सीक्वेंस पूरा बनता जा रहा है ना। ये देखिए इस तरीके से बन रहा है ये सारा का सारा, 9 से 9, 14 से 14 और 21 से 21। ओके, तो ये बन रहा है आपका सीक्वेंस। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो देखो ये यूनिवर्सल लिखा है ना, उसी को यहाँ से उल्टा लिखा गया है। ओके, जैसे कि यहाँ से अगर आप चलते हैं तो राइट साइड की ओर चल रहा है। ओके, और वो ही यहाँ पर वापिस आ रहा है तो लेफ्ट साइड की ओर चल रहा है। ओके, बस यही काम करना था, उल्टा ना था उसको। ओके, तो यहाँ पर भी हम ये करेंगे कि सबसे पहले यहाँ से चलेंगे तो एल को पहले लिख दो, फिर उसके बाद ए आ जाएगा, उसके बाद आपका आई आ जाएगा, उसके बाद सी आ जाएगा, उसके बाद आर, उसके बाद ई, इसके बाद डबल एम है। ओके, एम एम और उसके बाद ओ सी। ओके, ये हो गया आपका आंसर, कॉमर्शियल। ओके, कॉमर्शियल्स। ओके, यहाँ पर एस था। ओके, थोड़ा सा और यहाँ पर भी एस आ गया। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। चलो अब ढूंढते हैं। एस एल ए पहले ले लो। तो एस एल ए कहाँ पर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर नहीं है, तो इन दोनों को निकाल लो। अब देखो उसके बाद के देखो आईसीआर, तो आईसीआर कहाँ पर है, यहाँ पर है आईसीआर, यहाँ पर आईआरसी है, तो ये भी निकल गया भाई। तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर ओके, ए बी 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 सी एफ सी डी एल और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर हम लिख लेते ए बी 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 सी एफ, उसके बाद है सी डी एल और उसके बाद है आपका क्वेश्चन मार्क। ओके, अभी हम नंबर कर देते हैं 1 2 2, यहाँ पर 2 3 5, सॉरी एफ का 6 होगा। ओके, यहाँ पर 6, सी का है 3 4, एल का होगा आपका 12। ओके, अब आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है भाई, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक बढ़ रहा है, यहाँ पर भी एक बढ़ रहा है, यहाँ पर भी एक बढ़ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर कितने बढ़े, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बढ़े, है ना, यानी कि 0 रहे। फिर यहाँ पर देखो तो यहाँ से यहाँ देखो भाई, यहाँ से यहाँ देखो तो कितने बड़े, 4 बड़े, और यहाँ से यहाँ देखो कितने बड़े, 6 + 6 12 बड़े, है ना। तो यहाँ पर 4 बढ़ा, यहाँ पर 6 बढ़ा, तो यहाँ पर कितने बढ़ेंगे,
जाएंगे, 2 और बढ़ा लो यानी कि 8 बढ़ा लो, तो 12 8 कितने होंगे, 20 होंगे। ओके चलिए, यहाँ पर तो आपको 20 नंबर वाला यहाँ पर मिल गया। अभी देखो यहाँ पर क्या सीरीज बन रही, ए बी, उसके बाद देखो पी सी, फिर देखो सी डी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा डी ई। ओके देखो यहाँ पर बी सेकंड में बी है वो फर्स्ट में बी हो जाता है। ओके सेकंड में यहाँ पर सी है वो फर्स्ट में सी चला जाता है। अब देखो यहाँ पर सेकंड में डी है तो फर्स्ट में डी चला गया। ओके डी के बाद हमें +1 करना है तो ई आ गया। ओके डी 4 नंबर पर है, +1 करो तो यहाँ पर आ जाएगा 5 नंबर पर आपका ई आ जाएगा। ओके अब यहाँ पर 20 नंबर मिला, 20 नंबर पर क्या है, 20 नंबर पर हमारा टी है, तो मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है, डी ई टी। ओके तो यहाँ पर डी ई टी कहाँ है, 20 करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजीसी नेट को 35 बोलते हैं तो सीसर नेट को क्या कहेंगे। ओके चलो यूजीसी नेट, ओके यूजीसी नेट इज इक्वल टू 35 और सीसर नेट का आपको ढूंढना है। ओके तो सीसर नेट का कितना होगा, अभी देखो यू का कितना है तो 21 है। ओके जी का कितना है तो 7 है, सी का कितना है 3 है, एन का कितना है 14 है, ई का कितना है 5 है और टी का कितना है 20 है। ओके उसके बाद देखते हैं यहाँ पर भी सी सर को, यहाँ पर पहले ही समझ लेते हैं 21 + 7 + 3 प्लस यहाँ पर 14 प्लस एन का यहाँ पर 14 है। ओके 14 + 5 + 20। ओके इसको इक्वल करेंगे, उसके बाद ये 35 लाएंगे। ओके पहले इक्वल कर देते, 21 7 28 28 3 31 31 31 4 35 10 45 45 5 50 50 20 70। ओके तो 70 आया। अब देखो यहाँ पर 35 चाहिए ना, तो 70 आया तो 70 को 2 से डिवाइड कर लो भाई, तो 70 को 2 से डिवाइड करते तो 35 मिल जाता है। मतलब कि हमें क्या करना है, पहले अल्फाबेट के नंबर लगाने, उसको प्लस करने, प्लस करने के बाद जो भी हमें संख्या मिलती है उसको 2 से डिवाइड करना है। ओके ये सीक्वेंस आपको मिल गया। अब सी सर नेट में भी हम यही करेंगे। सी का है 3, एस का कितना है तो एस का है 19, आई का आपका कितना है 9 है, आर का कितना है 18 है, एन का 14 है, ई का 5 है और टी का 20 है। ओके अब इन सबको हम मिला लेते हैं तो देखो 19 3 22 22 9 31 31 8 39 49 49 50 और 53 63 63 5 68, अब 68 20 88। ओके तो 88 हुआ। अब 88 से को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ओके क्योंकि यहाँ पर भी हमने किया है तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 44। ओके इज इक्वल टू 44। ओके तो सीसर नेट का क्या आंसर बनेगा 44, सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो यहाँ पर दिया है कि गति का दौड़ने से वही संबंध है जो संवेग का होता है, यानी कि मोशन इज टू रन, तो इमोशन इज टू क्या होगा। ओके तो देखिए गति का संबंध किससे होता है, तो दौड़ने का गति से संबंध होता है ना, तो किस चीज का संवेग से संबंध होगा, तो उग्रता से। ओके उसके बाद देखो महसूस होने से, दिल से, आनंद लेने से। तो देखिए संवेग इमोशंस किसको कहते हैं, सिर्फ उग्रता को इमोशंस नहीं कहते। उग्र मतलब क्रोधित होना होता है ना, तो क्रोधित होने को ही सिर्फ संवेग नहीं कहते, संवेग के अंदर क्रोध आ जाता है। ओके साइकोलॉजी की, अगर आप लोगों ने साइकोलॉजी किसी ने पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि इमोशंस के अंदर क्रोध भी आ जाता है, खुशी भी आ जाती है। ओके प्रेम भी आ जाता है। ओके उसके बाद देखा जाए तो दुख भी आ जाता है। ओके तो ये सारे जितनी भी भावनाएं हम फील करते हैं ना, वो उसी सारी भावनाओं को हम इमोशंस बोलते हैं। ओके क्या बोलते हैं, इमोशंस। ओके तो ये इमोशंस क्या होते हैं, हम फील करते हैं। हम बोलते हैं ना कि मुझे खुशी फील हो रही है, मुझे क्रोध आ रहा है, तो क्रोध कैसे आया, कैसे पता चला, फील हुआ आपको, है ना। प्रेम फील होता है, दुख फील होता है, तो ये क्या हो गई, इमोशन का जो संबंध होता है वो किससे होता है, महसूस होने से होता है, यानी कि फीलिंग्स से होता है। ओके तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि CDG DEI, उसके बाद आपको ढूंढना है और FGM। ओके अब हम CDG DEI, उसके बाद है ब्लैंक और यहाँ पर आएगा FGM। चलिए पहले कोडिंग कर लेते हैं। ओके उसको पहले हम कोडिंग करेंगे।
4, जी का कितना है 7 है, डी का कितना है 4, 5 और आई का है आपका 9। उसके बाद यहाँ पर ब्लैंक है, एफ का कितना है, एफ का 6 है, जी का 7 है और एम का है आपका 30। ओके अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर 3 4। ओके यही कंडीशन यहाँ पर है, देखो सी डी फिर डी ई, फिर यहाँ पर क्या बनेगा, देखो टी ई बन रहा है ना, देखो सेकंड वाला पहले चला गया, सेकंड वाला यहाँ पर पहले आ जाएगा तो ई एफ आ जाएगा। ओके अब देखो सेकंड वाला पहले आता है, हाँ आ गया। ओके तो मतलब कि हमारा यहाँ पर तो हमें सीक्वेंस मिल गया। ओके तो ई एफ तो हमारा आ गया। अब देखो यहाँ से देखो तो 7 + 2 कितने होंगे, 9 होंगे। ओके 9 प्लस हम 2 करेंगे तो कितने होंगे, 11 होंगे। 11 + 2 करेंगे तो 13 होगा। तो बिल्कुल हमारा सीक्वेंस अच्छे से बन रहा है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 11 नंबर वाला जो भी अल्फाबेट होगा उसको लगा लेना है। तो यहाँ पर आपका बन गया ई एफ के, कहाँ पर है ई एफ के, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके ई एफ के। ओके उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बी सी ए वाई जेड एक्स ई एफ डी, उसके बाद है ब्लैंक और उसके बाद है एच आई जी। ओके सबसे पहले पी सी ए वाई जेड एक्स, उसके बाद है ई एफ डी और उसके बाद है ब्लैंक और उसके बाद है एच आई जी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। ओके उसके बाद यहाँ पर y का कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, z का 26 मिलेगा। ओके और x का मिल रहा है 24। उसके बाद देखो e का है आपका 5, f का है आपका 6 और d का है 4। ओके यहाँ पर h का लगा लेते 7 और यहाँ पर 8 आएगा i का और g का आएगा सॉरी h का आएगा 8, i का आएगा 9। ओके ये थोड़ा सा हटा लेती। ओके एच का आपका आ रहा है 8, आई का आ रहा है 9 और जी का आ रहा है 7। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है दोस्तों, देखो 1 2 3। ओके यहाँ पर देखो 24 25 26, यहाँ पर देखो 4 5 6, उसके बाद देखो 7 8 9। ओके तो इस तरीके से ही हमें बनाना है, लेकिन यहाँ पर आएगा क्या है ना, यहाँ पर ABC वाला ले लिया है। ओके यहाँ पर EFD वाला ले लिया है, यहाँ पर HIG वाला ले लिया है। अब यहाँ पर तो XYZ वाला दिया है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, देखो यहाँ से यहाँ कूद रहा है, यहाँ से यहाँ कूद रहा है, तो यहाँ से यहाँ कूदेगा कि नहीं, बिल्कुल कूदेगा है ना। तो यहाँ पर हमें सोचना है कि भाई देखो ऑप्शन में हमें UVW के अलावा कोई भी नहीं दिया है ना, यानी कि WU और V इन तीनों को ही यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पर आंसर वही आना चाहिए। ओके तो हम UVW को लेकर ही यहाँ पर बनाएंगे। तो हमारा यहाँ पर सीक्वेंस क्या बन रहा है कि पहले बन रहा है ओके यहाँ से यहाँ जा रहा है और उसके बाद यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई देखो, तो यहाँ पर U का देख लो, पहले U का कितना है 21 है। ओके V का कितना है तो 22 है और W का कितना है तो 23 है। तो अब हमें लगाना कैसे होगा भाई, लगाएंगे कैसे, तो हम लगाएंगे U को पहले ले लेंगे। ओके U 21 नंबर है तो 21, ओके यहाँ पर 22 और यहाँ पर 30, इस तरीके से लेंगे। ओके 21 22 23, तो 21 नंबर पर आपका U है, 22 नंबर पर V यहाँ पर है और 23 नंबर पर W यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर UVW। ओके यानी कि UVW बन गया। तो इस तरीके से हमें आंसर लाना था। ओके बहुत ईजी था, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फिश को EHRG लिखा जाता है, तो जंगल को क्या लिखेंगे। ओके फिश FISH, ओके उसको लिखते हैं EHRG। तो जंगल को बताओ भाई, जंगल ओके जंगल को क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कोड दे देंगे। ओके F को 6 दिया है, I को आपका 9 है, S का आपका है 19 और H का आपका क्या है, H का है 8। ओके E का आपका है 5, H का है 8, R का है आपका 18 और G का आपका है 7। ओके अब देखिए यहाँ पर क्या सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके तो ये देख लीजिए, यहाँ पर देखो 6 + 3 9 हुए। ओके यहाँ पर देखो 5 + 3 8 हुए। ओके अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका आ रहा है 9 +
9 प्लस 10 19 आ रहा है। ओके, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, यहाँ पर -9 माइनस 19 माइनस 8 यानी कि 11 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये सीक्वेंस तो बन ही नहीं रहा है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेंगे। ओके, तो देखो ई के बाद आएगा एफ, यानी कि यहाँ पर +1 हुआ। ओके, 5 + 1। ओके, मैं आगे वाला थोड़ा सा हटा लेती हूँ ये सारा। ओके, ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 5 + 1। ओके, 6 हुआ। 8 + 1 कितना हुआ, 9 हुआ। यहाँ पर देखो 18 + 1 19 हुआ। 7 + 1 8 हुआ। ओके, तो मतलब कि यहाँ से क्या हो रहा है, या तो आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो -1 हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर 6 है तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। अगर आपको ये प्लस नहीं करने तो माइनस भी कर सकते हैं। ओके, हमने पीछे से लिया है इसलिए यहाँ पर प्लस किया है। अगर हम यहाँ से लेते हैं तो माइनस माइनस हो रहा है। देखो 6 में से 5 जाएगा तो यानी कि 1 माइनस हो रहा है। ओके, यहाँ पर 1 माइनस कर देते हैं, यहाँ पर 1 माइनस कर देते हैं सब में। ओके, ओके, अब देखो यहाँ पर 6 था तो -1 कर दिया, 5 आ गया। यहाँ पर 9 था, -1 कर दिया, 8 आ गया। यहाँ पर 19 था, -1 किया, 18 आ गए। यहाँ पर 8 था, यहाँ पर -1 कर दिया तो 7 आ गए। ओके, मतलब कि माइनस माइनस करना। अभी जंगल को लगा लो भाई, जंगल को यहाँ पर जे का 10 है, यू का 21 है, एन का 14 है, जी का आपका 7 है, एल का है 12 और ई का है आपका 5। ओके, अब देखिए इनमें से एक एक घटाकर यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर 10 है, 10 में से 1 घटाया 9 हुआ, 21 में से 1 घटाया 20 हुआ, 14 में से 1 घटाया 13 हुआ, 7 में से 1 घटाया 6 हुआ और 12 में से 1 घटाया 11 हुआ और 5 में से 1 घटाया तो 4 हुआ। अब देखो इसको लगा लो भाई, 9वें नंबर पर कौन सा है, तो 9वें में आपका आई है। ओके, 20 में आपका क्या है, 20 में आपका टी है। उसके बाद 13 में देखो तो 13 में एम है। ओके, 6 में है आपका एफ। ओके, यहाँ पर 6 में एफ है। 11 में है के और 4 में है डी। ओके, तो ये बन रहा है आपका ITM FKD। ITM FKD कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए ये सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए क्रम में आगामी संख्या क्या होगी। ओके, जो भी दिया गया क्रम है उसमें आगे वाली संख्या क्या होगी, ये आपको पूछा गया। 196 384 736 उसके बाद है आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। चले, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो पहले देखो यहाँ पर मैंने ना पार्ट 1 2 हर एक में बता रही हूँ कि जब भी आपको ये संख्या अगर बढ़ती है, एक बात याद रख लेना कि जब भी ऐसे नंबर सीरीज वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको एक बात याद रखनी कि अगर आपके जो अंक होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो वहां पर आप सबसे पहले प्लस करेंगे। ओके, उसके बाद जो भी गुना भाग माइनस जो होता है करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्लस करेंगे। अगर आपकी जो नंबर सीरीज है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है तो वहां पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे। ओके, अगर आपकी नंबर सीरीज धीरे धीरे घट रही है, कम हो रही है, ओके, ये कम केसेस में, ये बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही। ओके, ये तेजी से बढ़ रही है। ओके, और ये कम, तो ये कम हो रही है तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब तेजी से कम हो रही है, तेजी से कम हो रही है अगर आपकी नंबर सीरीज, तो आप वहां पर क्या करेंगे, भाग करेंगे। ओके, ये 4 बातें अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो नंबर सीरीज का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ओके, चलिए अभी देखते हैं। यहाँ पर 196 था, उसके बाद तुरंत हो जाता है 384, उसके बाद 736, तो वह ज्यादा बढ़ रही है, मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सबसे पहले गुना होगा, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर 196 है तो 196 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, आप देखो 6 2 12, ओके 1 हो गया, 9 दूनी 18, 18 1 19 का यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्लस 2 इकना 2, 2 + 1 3 हो गया। ओके, 392 हो गया। अब देखो इसको ना 392 में हम क्या करेंगे, सॉरी 300 हाँ 392,
अब देखो हमें यहाँ पर मिल रहा है 384, तो यहाँ पर हम -8 करेंगे। ओके, -8 करते तो 384 मिल रहा है। ओके, अभी देखिए 384 को हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 आ गया, 8 2 16, यहाँ पर 1 आ गया, 3 2 6 और 1 7। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 8 चौक 32, इसको 32 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 8 है तो 8 को हम 4 से गुना करेंगे, तो 8 × 4 ओके इज इक्वल टू 32। तो इस 32 को यहाँ पर माइनस करेंगे। अब देखिए माइनस करते हैं, 8 में से 2 जाएंगे तो 6 रहेंगे। ओके, 6 में से 3 जाएगा, 3 रहेगा, और 7 ऐसे ही रहेगा, यानी कि 736 यहाँ पर आ गया आपका। ओके, ये सीक्वेंस सही है। अब आगे बढ़ते हैं, तो 736 × 2 करेंगे सबसे पहले, तो 6 दूनी 12, 12 का यहाँ पर 1, 3 2 6 6, यहाँ पर 7 हो गए, 7 दूनी 14। ओके, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, 8 चौक 32 किया था ना, तो हमारे पास 32 आया था। अब देखो 32 × 4 कीजिए, 32 × 4 कितने होंगे, 128 होंगे। ओके, तो हमें यहाँ पर 128 माइनस करना है। अब देखो यहाँ से 128 माइनस करेंगे, तो देखिए 12 में से 8 जाएंगे तो 4 रहेंगे, 6 में से 2 जाएंगे तो आपके 4 रहेंगे, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो 3, और 1 वैसे ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या बन रहा है, 1344। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखो 7 8 18 57 228 1165 और 1996। ओके, तो सॉरी 6996। ओके, चलिए 7 8 18 57 228 1165 और 6996। ओके, अब देखो यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा है, मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कहीं गुना हो रहा है सबसे पहले। ओके, तो हम पहले यहाँ से यहाँ चलते हैं, तो देखो 7 × 1 इज इक्वल टू 7 + 1 इज इक्वल टू कितने होंगे, 8 होंगे। ओके, ये 8 आ गए। अब देखिए 8 से यहाँ पर 18 हो जा रहा है। ओके, तो 8 × 2 करेंगे, 8 दूनी 16, 16 प्लस जितने से इंटू किया ना उतना ही ऐड करो, 16 + 2 18। उसके बाद देखो यहाँ से यहाँ जाओ, तो 18 × 3 कितना होगा, 54 होगा। ओके, 54 में कितना ऐड करेंगे, जितने से गुना किया उतना ऐड करो। ओके, तो 54 में 57 आ गया। ओके, उसके बाद आगे बढ़ो, तो यहाँ पर है 57। ओके, 57 × 4 इज इक्वल टू कितना होगा, तो 7 चौक 28, यहाँ पर 2 आ गए, 5 चौक 20, 20 2 22, 228 + 4 कर लो भाई, तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो 228 + 4 यानी कि 8 4 12, और यहाँ पर आ गए आपका 1, 4 2 6 6 1, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2। ओके, 8 4 12 12 1, यहाँ पर 2 1 3 होगा। ओके, यहाँ पर 3 होगा, 232। ओके, अब देखिए यहाँ पर 232 आए, लेकिन यहाँ पर तो 228 दिया है। अब क्या करोगे, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा था, गलत संख्या का पता करना है। हमें क्या करना है, गलत संख्या का पता करना है। यहाँ पर तो ये जो सारी है वो तो सीक्वेंस अच्छे से बन रही, लेकिन यहाँ से आकर ये सीक्वेंस रुक गई भाई। यहाँ पर 228 आ गए, आनी चाहिए थे 232। ओके, इस सीक्वेंस मुताबिक। ओके, अभी इसको यहाँ पर पेंडिंग रखते हैं, देखते हैं आगे में कोई फॉल्ट है कि नहीं। ओके, आगे में कुछ गलत है कि नहीं। ओके, अभी हमारे पास 232 आया, 232 × 2 सॉरी 232 × हम 5 करेंगे। ओके, उसके बाद देखो 5 दूनी 10, यहाँ पर आ गया 1, 5 3 15 1 16। ओके, यहाँ पर आ गया 1, 5 दूनी 10, 10 1 11। ओके, 1160 प्लस कितना होगा 5, यहाँ पर 4 आए तो यहाँ पर 5 कर देंगे, तो 1165। क्या हमें उसके बाद की जो 228 के बाद की जो संख्या है वो 1165 मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, तो ये हमारा सही है। ओके, यहाँ से हमने 232 लगाया और उसके बाद हम आगे चल गए अपनी ही सीक्वेंस में, तो ये भी सही आया। अब आगे देखते हैं, 1165 × 6 करेंगे। ओके, तो 6 पंजे 30, यहाँ पर 3 आ गए, 6 6 36, 36 3 39, और यहाँ पर 3 6 का 6 करना 6 6 3 9। ओके, और उसके बाद 6 करना 6। ओके, यहाँ पर ये मिला, प्लस कितना करेंगे, यहाँ पर 5 किया था, यहाँ पर 6 करो भाई, जितने से गुना किया उतना ही ऐड करना है, तो यहाँ पर 6996 आ गया। ओके, हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो मतलब कि गलत संख्या कौन सी है, ये वाली है 228। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 20 द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं।
1671 को 64 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। 1671 को क्या करना था, 64 से डिवाइड करना था। अब देखो 64 का पहाड़ा तो आपका आता नहीं होगा, तो अंदाजा लगाओ भाई, 60 को लेकर अंदाजा लगाएंगे तो भाई 60 को 6 3 18 180 हो जा रहा है, तो 64 से तो वो ज्यादा ही हो जाने वाला है ना, 180 से भी ज्यादा होगा 64 का अगर करते हैं 3 से। तो यहाँ पर हमें 167 ही चाहिए है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से इंटू करेंगे। तो चले 64 इंटू 2, ओके, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ओके, अभी कंप्लीट हो गया, ओके, 128 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 128 आया। अब देखिए 17 में से 8 जाएगा तो 9 रहेगा, 6 यानी कि यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 रहेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ओके। अब देखिए 39 है, यहाँ पर 64 है, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से 1 उतार देंगे, ओके। अब देखना है कि भाई 64 है और यहाँ पर 391 है, तो देखिए 60 से देखो तो 6 6 36 होते हैं ना, 360 होते हैं, ओके, 6 6 36 यानी 360 हो गए, ओके। लेकिन हमें 64 से करना है, तो हम क्या करेंगे, 64 से 6 का गुना कर लेते हैं, ओके। तो 6 चौक 24, यहाँ पर 2 6 6 36, 36 2 28, 36 2 38, ओके। तो हाँ बिल्कुल 384 मिल रहा है, तो 391 में से वो कटेगा है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 384, ओके। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करो। तो देखो 391 में से आप क्या करेंगे, 384 को माइनस करते तो आंसर मिलता है 7, ओके। तो यहाँ पर हमें यही तो पूछा था कि कितना शेष बचेगा, तो शेष कितना बचा है, 7 बचा है, ओके। अभी आगे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर शेष कितना बचा, 7 बचा, तो यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। उसके बाद देखते हैं 4 की 5 घात को 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ओके। 4 की 5 घात को देखकर सब लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है भाई, या तो ऐसे करो 4 का स्क्वायर उसका स्क्वायर इंटू 4, ओके, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कुछ भी नहीं करना है, 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 5 बार, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ओके। दोनों में सेम जवाब आएगा आपका, ओके। देखो यहाँ पर पहले इसके हिसाब से करते हैं, ओके। वे नंबर आपका ये है 1, ओके, और ये वे नंबर है आपका 2, ओके। दोनों तरीके से सिखा रही हूँ। वे नंबर 1 है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा, ओके। और उसके बाद स्क्वायर कर लो इंटू 4 कर लो, 16 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 256 आएगा, इंटू 4 कर लो भाई, कितना आ रहा है, तो देखो 6 चौक 24, यहाँ पर 2 5 चौक 20, 22 22 गई, यहाँ पर 2 4 दूनी 8 8 2 10, ओके। 1024 यहाँ पर आ गए। अभी हमको क्या करना है, 15 से उसको विभाजित करना है। पहले हम 1024 हमें यहाँ पहले वे से मिल रहा है, अब दूसरे वे से क्या मिल रहा है कि नहीं, चौको चौको 16 चौक 64, 64 चौक कितने होंगे, चलो 64 चौक कितने होंगे, चौको चौको 16, ओके। यहाँ पर 1 6 चौक 24 1 25, 256 आ गए। 256 इंटू 4 करो भाई, 256 इंटू 4, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन रहा है, 1024 है ना। मतलब कि दोनों का जो आंसर मिल रहा है वो सेम है, ओके। दोनों वे से आप कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो अब क्या करना है, 1024 को आपको क्या करना है, 15 से विभाजित करना है, ओके। तो 15 से विभाजित करो, 15 का पहाड़ा पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि 15 छक 90 होंगे, ओके। तो यहाँ पर बच कितने रहे, 12 बच रहे, ओके। ऊपर से उतार लो 4 को। अब देखो 15 15 8 120 होंगे, ओके। तो यहाँ पर 124 में से 120 जाएंगे तो 4 रहेंगे। अब आगे कुछ भी है नहीं, ओके। तो हमारी शेष कितनी मिली हमें, 4 मिला। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद देखो यहाँ पर है आपका 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 64 और उसके बाद -1 2 8, ओके। यहाँ पर माइनस है, ओके। तो देखिए 4 -8 16, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 64 है और उसके बाद है -1 2 8, ओके। तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128, ओके। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 दूनी 8, ओके, 8 दूनी 16 16 दूनी 32,
ओके, यहाँ पर आ जाएगा 32। ओके, अभी 32 अकेला नहीं लिखना है, आगे देखते हैं क्या करना है। ओके, यहाँ पर 32 आया, 32 दूनी 64 और 64 दूनी कितना होगा 128। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखो प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस की सीक्वेंस भी आपको देखनी है। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, -32। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं 2, 5, 9, 19, 37। ओके, अब इसको लगाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो बढ़ रहा है वो ना देखो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है, तो देखते हैं। देखिए 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 1 प्लस कितने होंगे 5 होंगे। ओके, अब देखो 5 आए, 5 इंटू 2 10 आए, 10 में से -1 करो तो 9 आ जाएगा। ओके, अब देखिए आपके पास 9 है, 9 इंटू 2 18। ओके, 18 प्लस 1 कर लो तो आ जाएगी आपके 19। ओके, उसके बाद देखते हैं 19 इंटू 2 तो 38। अब देखो यहाँ पर +1 किया, -1 किया, यहाँ पर +1 किया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -1 करेंगे, इज इक्वल टू 37। ओके, अब देखो 37 की बारी आती है, 37 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 दूनी 14, 1 3 2 6 7 74। ओके, 74। अब देखो यहाँ पर माइनस किया तो यहाँ पर +1 करेंगे तो आ जाएगा आपका 75। ओके, तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं कि 5 4 7 2 का 9 होता है। उसके बाद देखो 6 3 4 2 का 6 होता है। 7 5 8 4 का क्या होता है, 6 होता है। तो 9 2 3 7 का P होता है। तो P इज इक्वल टू कितना होगा, P का मतलब मान कितना होगा। ओके, ये देख, अब यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो फिर आप ये तरीका कर सकते हो कि भाई ये जो पूरी संख्या है उसको इससे भाग देंगे, तो अगर भाग चलता है तो 0 0 सभी में मिलेगा। ओके, तो इसी हिसाब से आपको ये भी आपको देखना है कि भाई इसको किससे, यहाँ पर ऑप्शन के बेस पर आप बता सकते हो कि भाई यहाँ पर ये जो संख्या दी है उसको आप किस किस से भाग सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये सीक्वेंस दूसरे आपको इजी वे है कि भाई देखो 5 + 4 कितने होंगे 9, 9 + 7 कितने 16, 16 2 16 2 कितने होंगे 18। अब देखो ये 18 हुआ तो 18 1 + 8 करेंगे, 18 का यहाँ पर 1 और यहाँ पर 8 लेते हैं। ओके, उनको प्लस कर देते हैं तो मिलता है 9। उसी तरीके से यहाँ देखो 6 3 9, 9 4 कितने होंगे 13, 13 2 15। ओके, तो यहाँ पर हमें 15 मिला। अब देखो 1 + 5 कर दो भाई, ये 1 ये +5, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 6, तो ये भी 6 आ गया। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो 7 5 12, 12 8 20, 20 4 24। ओके, 24 यानी कि हम 2 + 4 करेंगे। ओके, ये 2 और ये 4 इज इक्वल टू 6। ओके, तो मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि जो भी संख्या हमें दी है उनके जो भी अंक है उनके हम सम निकालेंगे। तो सम निकालने के बाद आपको ना उसका भी सम करना है और एक अंक तक आपको सम करते जाना। ओके, तभी जाकर आपका आंसर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 9 2 11, 11 3 14, 14 7 कितने होंगे 21 होंगे। ओके, 21 इज इक्वल टू यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 यानी कि 2 + 1 इज इक्वल टू 3। ओके, तो P का मान कितना मिलेगा 3 होगा। ओके, ये आपका आ गया 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर सही विकल्प को चुनना है। यहाँ पर क्या है, चिन्हों का आपस में स्थान परिवर्तन करना है। ओके, चिन्हों का हमें क्या करना है, आपस में स्थान परिवर्तन करना है। इस परिवर्तन करने से दिया गया समीकरण क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इसके अंतर्गत 4 विकल्पों में से ऐसा निर्दिष्ट है कि समीकरण में चिन्हों का जैसा ही अंत परिवर्तन किया जाएगा समीकरण सही हो जाएगा। ओके, हमें समीकरण को सही करना है। तो यहाँ पर हमें दिया है 9 + 5 भाग 4 × 3 - 6 इज इक्वल टू 12। ओके, अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर ऑप्शन के बेस पर भी देख सकते हो कि ऑप्शन के बेस पर अगर हम यहाँ पर समीकरण मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाले में क्या कर देंगे, प्लस वाले में प्लस हम करने वाले नहीं, माइनस में माइनस भी नहीं करेंगे। ओके, तो ये तो वैसे भी आपका कट जा रहा है ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि
प्लस है वहां पर प्लस रखेंगे, माइनस है वहां पर हम माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस इंटू करेंगे तो देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर इंटू है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर इंटू कर सकते हैं और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर भाग है तो भाग की जगह पर माइनस भाग की जगह पर आप माइनस कर देंगे और माइनस की जगह पर आप क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यहाँ पर भी भाग की जगह पर आप गुना कर देंगे और गुना की जगह पर भाग कर देंगे। ओके, इस तरीके से आपको समीकरण को सॉल्व करना है। ओके, अभी हम यहाँ पर देखते हैं तो 9 + 5। ओके, यहाँ पर जो भाग है उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 4 × 3 भाग 6 = 12। अब देखो इसको लगाओ तो सबसे पहले 9 × 5 कितना होगा, 14 होगा, माइनस यहाँ पर 4 × 3 कितना होगा, 12 होगा। ओके, भाग कितने होंगे, 6 = 12। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो पहले इसका भाग कर लो भाई। 14 - 12 भाग 6 कितने होंगे, 2 = 12। ओके, 14 में से 2 जाएंगे तो 12 हो जाएगी, यानी कि 12 यहाँ पर हमारा जो समीकरण था उसका आंसर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। जहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर भाग था वहां पर माइनस कर दिया और जहाँ पर माइनस था वहां पर भाग कर दिया। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है OTTFFSSEN और उसके बाद है ब्लैंक। ओके, अब देखिए यहाँ पर तो आप कुछ भी करेंगे ना तो आपके दिमाग में बैठेगा ही नहीं कि किया कैसे, है ना। तो यहाँ पर O का देखो तो 1, ओके, हम यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, उसके बाद लिखते हैं 4, उसके बाद लिखते हैं 5, उसके बाद लिखते हैं 6, उसके बाद लिखते हैं 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9 और उसके बाद 10। ओके, अब देखो यहाँ पर देखो O है तो यहाँ पर O आ गया, T का T आ गया, 3 का T आ गया। ओके, पहले लेटर को यहाँ पर ले लिया गया। ओके, F का F, यहाँ पर F का F, S का S। ओके, यहाँ पर 7 का S, फिर यहाँ पर 8 का E पहला लेटर लिया है, 9 का पहला लेटर N लिया है और 10 का यहाँ पर T आएगा। ओके, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो गए थे कि मैम कैसे आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से सीक्वेंस में लगाकर उसका पहला लेटर यहाँ पर ले लिया गया था। ओके, तो यहाँ पर T यानी कि D इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको भिन्नों पर विचार करना है। तो यहाँ पर आपको ये दिए हुए हैं और उनमें से आपको क्या करना है, अवरोही क्रम में लगाना है। ओके, डिसेंडिंग क्रम में आपको लगाना है, यानी कि बड़े से लेकर छोटे के मान में आपको लगाना है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ देखेंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे भैया 6/11 करेंगे तो उसका आंसर आपको 0.54 आएगा। देखो कैसे आएगा, 6/11 करो भाई, तो यहाँ पर एक ही संख्या है, यहाँ पर 2 संख्या है, भाग नहीं चलेगा तो 0 लगा लो और पॉइंट लगा लो और यहाँ पर 0 उतारो। अब देखो 11 × 5 = 55 हो गए, है ना। उसके बाद देखो 60 में से 55 जाएंगे तो 5 रहेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर 1 0 ले लो और यहाँ पर उतार लो तो 11 चौक कितने होंगे, 44 होंगे। तो कितने बचे, यहाँ पर 6 बचे, मतलब यहाँ पर 0.54 आए। बस यही काम सभी में किया है, तो इसको तो आपको ध्यान में वैसे भी नहीं लेना है। ओके, ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए रखा गया है। ओके, आपको कंफ्यूजन हो इसलिए ये सारा रखा हुआ, आपको लगाना है अवरोही क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में। तो आपको ध्यान कहाँ पर रखना है, यहाँ पर ही रखना है। ओके, अब इन सभी संख्याओं को हम लिख लेते हैं। 0.54 है आपका A। ओके, B है आपका 0.44, C है आपका 0.37, D है आपका 0.40 और E है आपका 0.38। अब इसको ना बड़े से छोटे में लगाओ भाई, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 54 बोल रहा है कि मैं हूँ। ओके, यानी कि ये है हमारा सबसे बड़ा। ओके, अब ए से छोटा कौन है, तो ए से छोटा होगा 44। ओके, 44 बोल रहा है कि मैं हूँ, तो बी उससे छोटा होगा। बी से छोटा कौन है भाई, तो बी से छोटा ये वाला है 40, है ना। तो 0.40 बोलेगा कि मैं हूँ, उसके बाद आता हूँ, तो यहाँ पर आ गया आपका डी। अब देखो 0.40 से भी छोटा कौन है भाई,
तो वो है आपका 38 है ना। तो ये बोलेगा कि मैं आ रहा हूँ भाई, और उसके बाद लास्ट में आ रहा है 37, मतलब कि सी आ रहा है। ओके, बस यही काम करना था, उसको बड़े से छोटे क्रम में लगाना था। ए बी डी ई सी कहाँ पर है, तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद देखिए 9, 11, 15। ओके, 9, 11, 15, 23, 39 और उसके बाद ब्लैंक है। ओके, अब देखो यहाँ पर कितने बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। यहाँ पर कितने बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो कितने बढ़ रहे हैं, 8 बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखो 16 बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो देख रहा है आपको, तो यहाँ पर 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना होगा, 32 होगा भाई। तो यहाँ पर 32 को बढ़ा लो भाई, तो कितना होगा 39 प्लस 32 कितने होंगे, तो 71 होगा। ओके, 9, 2, 11, यहाँ पर एक आ गए, यहाँ पर एक 3, 3, 3, 6 और एक 7। ओके, तो यहाँ पर आपका 71 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आई होप दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, और अगर आपको कमेंट बॉक्स में नहीं बताना है तो यूजीसी नेट का हमारा टेलीग्राम पर एक ग्रुप चल रहा है, तो उस ग्रुप में ज्वाइन होकर आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं और शेयर करते रहना भाई। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।